मेरे भाई रितेश ने मुझे जहाँ जहाँ इंट्रोड्यूस करवाया मैंने पब्लिकली बोला। तो मेरी आदत है कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ जो मुझे इंट्रोड्यूस करवाता है उसको मैं पब्लिकली एक्नॉलेज करता हूँ। और शिव और मैं मिलकर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक जोरदार तालियां शिव के लिए अगर आप शिव, थैंक यू वेरी मच। अब हम आगे चले, जोर से यस बोलिएगा। अगली स्लाइड। इस चार्ट को ध्यान से देख लीजिए, आपका पूरा काम होने वाला है। जितने फोटोज लेने हैं इसको ले लीजिए। ये 100 किताबों का निचोड़ है, मेरे 30 सालों का निचोड़ है। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में किस्मत का कोई रोल नहीं है, टैलेंट का कोई रोल नहीं है। अगर सक्सेस पानी है तो 4 काम आपको करने हैं: विल, स्किल, नॉलेज और स्ट्रैटेजी। मामला खत्म। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? अगर इस बिजनेस में आपका विल कमजोर पड़ गया, स्किल कमजोर पड़ गया, नॉलेज कमजोर पड़ गई, स्ट्रैटेजी कमजोर पड़ गई, आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम आगे के स्लाइड पे देखेंगे, फिर हम वापस इस पे लौटेंगे। अगली स्लाइड पे हम चलेंगे। पहले मैं बात करूंगा लक और टैलेंट के ऊपर। ध्यान से सुनिएगा। आज के बाद इस शब्द को अपनी जिंदगी से उखाड़ के फेंक दीजिए। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है। मेरी उम्र 20 साल थी जब मैं दिल्ली शहर में आया था। मेरे पिताजी का कलकत्ते में बिजनेस कोलैप्स कर गया था। वो कैंसर के मरीज थे। मेरी 2 बहनें थी। मैं सीलमपुर की, दिल्ली में सीलमपुर की गलियों में चाय की पत्तियां बेचा करता था। और पालिका बाजार में गेट नंबर 5 से अगर आप नीचे उतरे तो मैं हैंगर पे टी-शर्ट बेचा करता था। ये मेरी शुरुआत थी दिल्ली शहर में 1991। मुझे एक बंदा ऐसा मिला जो शाम को मुझे डायरेक्ट सेलिंग के प्रोग्राम में ले गया, जैसे आज आप आए हैं। मैं आप सबसे बात कर पा रहा हूं क्या? उसने मुझे कहा, राजेश ध्यान से सुनना, राजेश नौकरी तुझे 2 वक्त की रोटी देगी और डायरेक्ट सेलिंग के 2 घंटे का बिजनेस तेरी किस्मत बनाएगा। एक एक शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। उसने कहा नौकरी 8 घंटे की तुझे 2 वक्त की, और डायरेक्ट सेलिंग का 2 घंटे का बिजनेस क्या बनाने वाला है। यानी उसने मुझे कहा जितना तू 8 घंटे में कमाता है उससे ज्यादा या उसके बराबर 2 घंटे काम करके कमाएगा। ये है पावर इस बिजनेस में। मुझे समझ में नहीं आया। उस समय वेबिनार नहीं हुआ करते थे, जुमिनार नहीं हुआ करते थे, लाइव वर्कशॉप हुआ करते थे। और मैं जिस कंपनी का प्रोग्राम देखने गया वो गद्दा बेचती थी, 1 लाख रुपए का गद्दा था। अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, जो जानते हैं पुराने वाले वो जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैं इसी तरह एक बहुत बड़े दिल्ली के ऑडिटोरियम में आया और वहां एक व्यक्ति ने सेमिनार दिया और उसने कहा इस हॉल के अंदर वो कामयाब नहीं होंगे जिनके पास हुनर है, इस हॉल के अंदर वो कामयाब होंगे जिनके अंदर हौसला है। मैं आपको ताली बजाने के लिए नहीं बोलूंगा, अच्छा लगेगा तो आप ही बजाइएगा। इस हॉल के अंदर वो कामयाब नहीं होंगे जिनके पास हुनर है, इस हॉल के अंदर वो कामयाब होंगे जिनके पास। मेरे पास उस समय हुनर भी नहीं था, बात करने की कला भी नहीं थी, केवल हौसला था। प्रोग्राम जब खत्म हुआ तो उसने मुझे 2 चीज और बताई जो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसने कहा अगर आपके मन में ये चल रहा हो मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 50% किस्मत फिक्स है, 50% बनाई जा सकती है। कितनी परसेंट फिक्स? 50। और कितनी बनाई जा सकती है? 50। मैंने मन में सोचा कौन कौन से फिक्स है, पहले ये सुन लो। उसने कहा जो किस्मत आपकी फिक्स है वो 2 किस्मत फिक्स है, एक उम्र का बढ़ना और दूसरा मौत का आना। क्या बात है। उम्र का बढ़ना और मौत का आना ये फिक्स है। इस पर कोई सेमिनार अटेंड मत कीजिएगा, मौत भी आएगी और उम्र भी बढ़ेगी। पर उससे जो अगली बात की वो ध्यान से सुनिएगा। इसलिए मैं कहता हूं कोई भी अच्छा सेमिनार अपलाइन का छोड़िएगा मत। जो 100 किताब काम नहीं कर पाती है वो अपलाइन काम कर देती है। 100 किताब एक तरफ, अनुभवी अपलाइन एक तरफ। यस। उसने कहा जो किस्मत आपकी फिक्स नहीं है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो किस्मत आपकी फिक्स नहीं है, कितना पैसा कमाना है, कहाँ जाना है, कितना पॉपुलर होना है, कौन कौन से देश में घूमना है, ये फिक्स नहीं है। और ये फिक्स अगर आपको करना है तो इस वक्त घड़ी में 7:30 बजे, मेरी घड़ी में नहीं उसकी घड़ी में,
इस वक्त घड़ी में 7:30 बजे है, प्रोग्राम खत्म होने वाला है। उस समय की बात बता रहा हूं। अगर आपने निर्णय ले लिया इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, तो बाकी 50% किस्मत आपकी हुई। क्या तरीका है इनविटेशन देने का, क्या तरीका है ज्वाइनिंग कराने का, समझ में आया तो जरा जोर से रिस्पॉन्स कीजिए। उसने कहा 50% किस्मत अगर बनानी है तो आने वाले 2 मिनट के 120 सेकंड के अंदर अगर आपने निर्णय ले लिया तो आपकी बाकी 50% किस्मत आप इस शहर में बनाओगे। उस शहर में जहां मैं चाय की पत्ती बेच रहा था, जहां मैं पालिका बाजार में नौकरी कर रहा था, मैंने मन में सोचा इसने टैलेंट वर्ड यूज किया है, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूं, मैं तो गाना भी गा सकता हूं और मैं मंच में बोल भी सकता हूं। तो उसने एक शब्द दिया, ध्यान से सुने। टैलेंट का मतलब है आपकी स्वाभाविक योग्यता, आप किसी काम करने में योग्य है, इसको टैलेंट बोलते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है हर योग्य व्यक्ति सफल होता है। रिस्पॉन्स कीजिएगा। जरूरी नहीं है। सफल होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगली स्लाइड में हम देखेंगे। अगली स्लाइड में देखेंगे। इसके बाद वाली, फिर हम इसमें बाद में आएंगे। इसके बाद वाली स्लाइड यहीं पर रुक जाना है। सफल होने के लिए आपको पहला है विल, जोर से बोलिए विल, दूसरा स्किल, तीसरा नॉलेज, चौथा अब 2 स्लाइड बाद में, अभी नहीं, रुक जाइए पूरा वाला। अगर आपके पास सही विल है, अगर आपके पास सही स्किल है, अगर आपके पास सही नॉलेज है, अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी है, तो किस्मत और टैलेंट आपके पीछे पीछे चढ़ के आपको सफल बना देंगे। वरना प्लान दिखाते रहो, मोटिवेशन करते रहो, चिल्लाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। क्योंकि या तो विल की कमी है, या स्किल की कमी है, या नॉलेज की कमी है, या स्ट्रैटेजी की कमी है। जोर से जरा ये से बोलिए। यस। इस हॉल के अंदर उस बंदे ने मुझे कहा, ध्यान से सोचो, तुम्हारे पास कहीं विल की कमी है या नॉलेज। तो मैंने पाया विल मेरा ठीक था, नॉलेज भी ठीक ठाक ही थी। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कोई व्यक्ति क्रिकेट में बहुत अच्छी नॉलेज रखता हो, फुटबॉल में अगर उसको आना है तो फुटबॉल की नॉलेज रखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं, लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस करने में आते हैं, लेकिन वो सेल्स की नॉलेज लेके आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज लेके नहीं आते। सेल्स की नॉलेज और डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज में फर्क क्या है, मैं आपको बता दूं। सेल्स की नॉलेज का मतलब होता है मैंने एक सामान बेचा, मुझे कमीशन मिली, बात खत्म। डायरेक्ट सेलिंग का तो काम वहां से शुरू होता है, बेचने के बाद। क्योंकि जब मैंने सामान बेचा तो मुझे जो कमीशन मिली वो डायरेक्ट सेलिंग कमीशन है, नेटवर्क कमीशन नहीं है। मेरी बात पहुंची तो रिस्पॉन्स कीजिएगा। जो मैंने पैकेज लिया कंपनी से, सामान बेचा, रिटेलिंग की, जो कमीशन मिली वो डायरेक्ट सेलिंग की कमीशन है, नेटवर्क की कमीशन नहीं है। अब मैंने धीरे धीरे बिजनेस प्लान दिखाना शुरू किया। अब मैंने धीरे धीरे अपने विल को ठीक किया, धीरे धीरे बोलने की कला को ठीक किया, धीरे धीरे योजना को ठीक की। अब मेरा नेटवर्क बनना शुरू हुआ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन बननी शुरू हुई। अब नीचे भी अगर मेरी टीम बननी शुरू होती है, वहां से जो इनकम आती है वो डायरेक्ट सेलिंग इनकम नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग इनकम है। आप चाहे तो थोड़ा ऊंची आवाज में आगे बजा सकते हैं, मैं थोड़ा तेज बजा। 100 में से 97 लोग डायरेक्ट सेलिंग की इनकम करते हैं, 100 में से 3 लोग नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम करते हैं। क्या कारण है मैं आपको बताता हूं। और आज इस रूम से जाने के बाद आप टेलीफोन पे इस तरीके से बात कीजिएगा कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग की इनकम करनी थी तो सेल्समैन बन जाना था, इस बिजनेस में नहीं आना था। आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको बेच के आपको जो रिटेल इनकम आती है उसको डायरेक्ट सेलिंग इनकम बोलते हैं। जोर से रिस्पॉन्स करेंगे। यस। जब वो ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है और उससे जो इनकम आती है उसको नेटवर्क इनकम बोलते हैं। मेरा प्रश्न बड़ा सिंपल है, कौन सी इनकम चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग वाली या नेटवर्क वाली? मजा तो नेटवर्क की इनकम में है। डायरेक्ट सेलिंग की इनकम लेनी थी तो सेल्समैन बन जाना था। जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी, तेरे पैर रुके ये बंदूक चलेगी। पिक्चर का नाम, डायलॉग देने वाला कौन?
जब आप रिटेल करते हैं प्रोडक्ट को तो आपकी हालत ये होती है, जब तक रिटेल किया तब तक पैसा आया। हाँ या ना, जोर से बोले। रिटेलिंग बंद, पैसा बंद। रिटेलिंग बंद, पैसा बंद। और जैसे ही आपने ऑर्गेनाइजेशन बना दी, जो मैंने अपनी बहन को सिखाया यहाँ पे, जैसे ही आपने ऑर्गेनाइजेशन बना दी, अब आप 6 महीना के लिए घूमने भी चले गए, लेकिन सांस भी चल रही है, इनकम भी आ रही है और पैसा नहीं रुकता है। चार काम आपको करने पड़ेंगे, ध्यान से देखिए। आज रात को आपको सोने से पहले खुद से बात करनी पड़ेगी। मेरे विल में कमी है, मेरी स्किल में कमी है, मेरी नॉलेज में कमी है, मेरी स्ट्रैटेजी में कमी है। विल का मतलब, ध्यान से सुनिए, मजा आ जाए। आप सब हैं मेरे साथ? क्योंकि एजुकेशनल कैटेगरी का मेरा लास्ट वाला सेगमेंट है। सबसे पहले एक एक्टिविटी कर ले जरा सब लोग, अगर हाँ करे तो एक एक्टिविटी करें। मैं आपसे कहूंगा, क्या आप सभी तैयार हैं? और आप सब कहेंगे हाँ हम तैयार हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ हम तैयार हैं। और फिर मैं कहूंगा गो। आपको अपने दाएं बाएं आगे पीछे 5 लोगों से मिलना है और कहना है, आज मैं अपनी विल, स्किल, नॉलेज और स्ट्रैटेजी, इन चारों को सीख के जाऊंगा और कल से नया व्यक्ति बन के दिखाऊंगा। कह पाएंगे? आज मैं ये चारों चीज सीख के जाऊंगा, कल से मैं नया व्यक्ति बन के दिखाऊंगा। तो जैसे मैं आपसे कहूंगा आर यू रेडी, आपने कहना है यस, और 5 लोगों से आसपास मिलकर ये बात करनी है। जब मैं कहूंगा समय की समाप्ति, तब बैठना, उससे पहले नहीं बैठना है। और हमारे रितेश की टीम को बता दो, कोई म्यूजिक जरूर लगा देंगे जब मैं एक्टिविटी कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको चारों चीज समझाऊंगा। क्या आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है? yes! यही टॉपिक है जो आपके पे आउट को बढ़ाएगा। सिंपल। और इसमें भी जो लास्ट वाला पॉइंट है स्ट्रैटेजी, वो बढ़ाएगा। 3 नहीं बढ़ाएंगे, मैं बताऊंगा। 1 मिनट नितेश भाई, 1 मिनट, कंट्रोल नहीं होता है। क्या आप सभी तैयार हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। अपने आसपास 5